सबसे बड़ी चोरी, एक अद्भुत रहस्य। साल 993, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये वही समय था जब दुनिया में सिक्योरिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी। ऐसे में काठमांडू, जिसे अपनी शांति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था, एक अप्रत्याशित अपराध का गवाह बनने वाला था। काठमांडू का रॉयल कैसीनो, जो उस समय का सबसे बड़ा और फेमस कैसीनो था, एक बड़े अपराध के केंद्र में था। दिसंबर के आखिरी दिन यानी 30 तारीख को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग बड़ी तादाद में यहां आते थे। इस दिन कैसीनो में भारी मात्रा में कैश जमा होता था, जिसे अगले दिन बैंक में जमा किया जाता था। लेकिन कुछ चोरों को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने का प्लान बनाया। चोरों का प्लान। 6 चोर, जिनमें से हर एक अपने अपने तरीके से चालाक था, काठमांडू पहुंचे। उन्होंने कैसीनो के पास एक आलीशान बंगला किराए पर लिया और वहां अपनी साजिश की शुरुआत की। उनका पहला कदम था कैसीनो के स्टाफ से दोस्ती करना। उन्होंने अपने बंगले में पार्टियां रखनी शुरू की, जहां कैसीनो के कर्मचारियों को महंगी शराब और तोहफे दिए जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने कैसीनो के अंदर की हर जरूरी जानकारी हासिल कर ली। 31 दिसंबर। कैसीनो में लोगों का जमघट था। सभी चोर कैसीनो में घुसे जैसे कि वह भी जुआ खेलने आए हों। उन्होंने अपने साथ मिठाई के डिब्बे रखे, जो कि एक चाल का हिस्सा था। आधी रात के बाद उन्होंने कैसीनो स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स को मिठाई बांटी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मिठाई में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। जैसे ही लोगों ने मिठाई खाई, वे बेहोश होने लगे। चोरों ने मौके का फायदा उठाकर कैसीनो के बेसमेंट में मौजूद तिजोरी से कैश निकाला। यह कुल मर्सिडीज बैग में भरकर ले जाया गया। पुलिस का पीछा और चोरों की चालाकी। चोरों ने पैसे एक ट्रक में रखे और एयरपोर्ट की तरफ बढ़े, लेकिन कैसीनो के कुछ ईमानदार स्टाफ ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने पीछा किया और एयरपोर्ट पहुंच गई। हालांकि चोरों ने ट्रक को एक पुल से नदी में गिरा दिया और खुद फरार हो गए। जब पुलिस ने ट्रक को बाहर निकाला तो वह खाली था। पुलिस चौंक गई। पैसे कहां गए, यह किसी को नहीं पता था। सतपाल की भूमिका कहानी में एक और किरदार था, सतपाल। वह उसी बंगले के पास एक छोटे से कमरे में रहता था। सतपाल ने चोरों की हरकतों पर ध्यान दिया था। उसे शक था कि कुछ बड़ा होने वाला है। चोरी के बाद सतपाल को चोरों के कार्गो शिपमेंट की जानकारी मिली। सतपाल ने पता लगाया कि चोरी का पैसा जमैका भेजा गया था। उसने जमैका जाकर 10 बैग हासिल किए। इसके बाद वह गायब हो गया। रहस्य का अंत। चोर पकड़े गए, लेकिन पैसा कभी नहीं मिला। सतपाल, जो चोरी में शामिल नहीं था, पैसे लेकर गायब हो गया। आज भी नेपाल पुलिस के लिए यह एक रहस्य है कि पैसे कहां हैं और सतपाल कहां गया। निष्कर्ष। यह कहानी दिखाती है कि अपराध के पीछे की प्लानिंग और चालाकी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं होती। चोरी करने वाले चोर पकड़े गए, लेकिन असली खिलाड़ी सतपाल ने बाजी मार ली।